के श्री युग पुरुष धाम अनाथ आश्रम में बीमारी के कारण 6 बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर कार्यालय पर एक जांच रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें पानी के सैंपल की जांच में खराबी पाई गई है। तो वहीं अनाथ आश्रम में तमाम व्यवस्थाओं पर भी जांच रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर अनाथ आश्रम के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित श्री युग पुरुष धाम अनाथ आश्रम में कई वर्षों से अनाथ और दिव्यांग बच्चे रह रहे हैं, लेकिन अचानक से पिछले दिनों कुछ बच्चों का स्वास्थ्य खराब हुआ और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 से 3 दिनों के बीच में ही 6 बच्चों की मौत हो गई। और जब जांच की गई तो पता चला कुछ दिन पहले भी एक बच्चे की मौत हुई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, युग पुरुष धाम में जो घटना हुई थी उसके बाद में हमारे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। और उच्च स्तरीय जांच समिति में न केवल वरिष्ठ IAS अधिकारी को रखा गया था, बल्कि उनके साथ साथ JD महिला बाल विकास और जो हेड हैं चाचा नेहरू की उनको, और उसके साथ साथ एक प्राइवेट डॉक्टर जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन की हेड भी हैं उनको भी रखा था, जिससे कि सभी तथ्य जो है वो पारदर्शिता के साथ में सामने आ सके। उन्होंने जो अंतरिम अपनी जांच प्रतिवेदन दिया है उसमें कमियां पाई हैं, जिसमें कि रखरखाव से संबंधित समस्याएं भी हैं और इसके अलावा एक मृत्यु को छिपाने का भी उसमें मामला सामने आया है। तो निश्चित रूप से गंभीर चूक है और इसी के आधार पर एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है 3 दिनों का, और कुछ जवाब प्राप्त होने के बाद में आगे की कार्रवाई करी जाएगी। इस बीच में हमारी तरफ से जितने भी बच्चे एडमिट हैं उनका विधिवत उपचार किया जा रहा है। कल से बच्चे डिस्चार्ज होना भी शुरू हो गए हैं। 12 बच्चे जो डिस्चार्ज हुए हैं उनको हम एक शासकीय जो आश्रम है परदेसीपुरा में वहाँ पे लेके गए हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस के महासचिव ने जांच कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जांच समिति पूरे मामले की ठीक तरह से जांच नहीं कर रही। तो वहीं बच्चों की मौत पर डॉक्टर भी अपनी अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। कोई डॉक्टर इसे डिहाइड्रेशन बता रहा है, तो कोई इसे हैजा और अन्य तरह की बीमारी बताकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, पूरी जांच को मजाक बना रखा है। 2 दिन पहले प्रशासन बोलता है कि FIR दर्ज की जाएगी। जब राजनीतिक दबाव आता है तो प्रशासन अपने कदम पीछे खींच लेता है और अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। अब नोटिस देके उन जिम्मेदार लोगों को जिनके कारण मौतें हुई हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ FIR की जाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कैसा मजाक हो रहा है। सीधी बात है कि जब प्रशासन शुरू में बोलता है कि 2 लोगों की मौत डायरिया से हुई है, एक की फिट से हुई है, बाद में पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताते हैं कि 2 की हार्ट अटैक से हुई है, बाद में पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उनको कुपोषण के शिकार हैं कुछ बच्चों के। सबकी अलग अलग राय है। जितने डॉक्टर उतनी राय, जितनी जांचें उतनी जांच के नतीजे। इसका ये मतलब है कि मामला गंभीर है। जो ड्रग ट्रायल के आरोप हैं वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो रहे हैं। दूसरी बात, आश्रम से जुड़े हुए कई लोगों ने सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करा है कि 10 से 12 बच्चे की मौत हुई है। हमने इस मामले को लेकर बहुत सारे तथ्य आज प्रशासन के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, पुलिस के सामने रखे कि इन मुद्दों पर इन बातों की जांच होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिरे से खारिज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप दबाव में और आज जांच नहीं कराना चाहते। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए हैं कि निश्चित तौर पर जिला प्रशासन दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि हमने शुरू में ही ड्रग ट्रायल की संभावना व्यक्त की थी और अब जिस तरह से एक के बाद एक बच्चों की मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, उससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन उन आंकड़ों को दबाने और छुपाने में जुटा हुआ है। यदि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित नहीं की गई और संबंधित आश्रम संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरने की बात कह रही है।